नमस्कार, मैं आपका नीतीश भारद्वाज एक बार फिर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं रामायण की आगे की कहानी सुनाने के लिए। पंचवटी की पर्णकुटी में सीता उदास बैठी थी। अनजानी आशंका से उनका मन व्याकुल हो रहा था। उन्हें अपने पति श्री राम के सकुशल वापस आने की प्रतीक्षा थी। वो भरी आंखों से दूर दूर तक राम का मार्ग ताक रही थी। तभी उन्हें एक गंभीर स्वर सुनाई पड़ा। Fever Stories। जय हो शंभो, जय हो। इस समय ये महात्मा कौन है? अवश्य ही ये कोई सिद्ध योगी है। जय भोलेनाथ, जय जय शंभो। देवी भिक्षा दो देवी। पधारिए पधारिए महात्मा। हम योगी हैं, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर आकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। यदि आप अपने धर्म की रक्षा में अपने अतिथि को भूल रही हैं, तो हमें ऐसे अतिथि सत्कार की कोई आवश्यकता नहीं। इस संसार में भिक्षा देने वालों की कोई कमी नहीं है। जय भोलेनाथ। ये कैसी परीक्षा है ईश्वर। एक ओर लक्ष्मण की बनाई सीमा रेखा और दूसरी ओर अतिथि धर्म। मैं क्या करूं? अतिथि धर्म से बढ़कर कोई और धर्म भी तो नहीं है। ठीक है, मैं आ रही हूँ योगीराज। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं योग बल से जान चुका हूं कि तुम राजपुत्री हो। राज सुख के भोग के बाद तुम्हारा इस वन में रहना उचित नहीं है देवी। आप तो सर्वज्ञ हैं योगीराज, परंतु मैं एक आर्य स्त्री हूँ। जहाँ मेरे पति हैं, वही मेरा स्वर्ग है। भ्रम भ्रम, तुम भ्रम की शिकार हो सीता। ऐसी मान्यताओं के कारण ही तुम इस वन में कठोर जीवन जी रही हो। मैं विशाल राजभवन में रहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा सच जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तीनों लोकों के स्वामी लंकेश को अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेना था, जिसके लिए उसने धर्मात्मा होने का नाटक किया। किंतु अब भी देवी सीता को हाथ लगाना उसके लिए असंभव था। चलना तो तुम्हें होगा। अपनी इस कोमल काया पर बल प्रयोग करने पर विवश मत करो मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप योगीराज? आपकी नीयत ठीक नहीं है। सच बताइए, कौन है आप? मैं त्रिभुवनपति लंकेश, रावण हूं सीते। दुस्साहसी रावण, ये मत भूल कि मैं राजा जनक की पुत्री और श्री राम की भार्या हूँ। चला जा यहाँ से, वरना मेरे पति तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम सुनते ही देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी भय से कांपने लगते हैं। पर मेरा उद्देश्य तुझे भयभीत करना नहीं है सुंदरी। मैं तुझे लंका ले जाना चाहता हूँ। चलो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे।
जी भर के चिल्लाओ। तू नर्क की आग में जलेगा। नरक। देखो दशानन का ऐश्वर्य, इस विमान से हम पल भर में लंका पहुंच जाएंगे। लक्ष्मण, देखो लक्ष्मण, कहाँ है सीता? तुम उन्हें कहाँ छोड़ गए थे? वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रही भैया। उन वृक्षों और लताओं में जाकर देखो, गोदावरी के किनारे देखो, कहाँ है जानकी? कहाँ? भैया हमारे साथ छल हुआ है, भाभी दूर दूर तक कहीं नहीं है। मैंने चारों दिशाओं में देख लिया भैया। वो लक्ष्मण की स्थिति भी अजीब हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कहां ढूंढें। वो बिल्कुल टूट गए थे। राम तो बस जड़ चेतन जो भी मार्ग में दिखता उन्हीं से सीता का पता पूछते। वो पशु पक्षियों, वृक्षों और लताओं से सीता का पता पूछने लगे थे। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।